तो संसद के सत्र में महज 2 दिन बचे हैं इस शीतकालीन सत्र में, लेकिन कार्रवाई कहा जाए तमाम जो विधायी काम है वो अटके पड़े हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या लगातार और बार बार संसद के व्यवधान और इस प्रकार के जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये दर्शाता है कि विपक्ष कितना हताश और निराश है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या संसद में हंगामा और प्रधानमंत्री पर निराधार आरोप लगाना काले धन के खिलाफ मुहिम पर विपक्ष की हताशा को दर्शाता है। ये बड़ा सवाल है और इस मुद्दे पे आज बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने जी। जगदीश जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या लगता है क्या आपको कि ये कहना कि साहब हमारे पास बहुत कुछ है बताने के लिए लेकिन हम बताएंगे नहीं, ये बड़ी अजीब बात है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको सबूत भी देने चाहिए। वो ठीक कह रहे हैं कि 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए संसद को चलते हुए, तो आपके पास सबूत थे तो आपने सबूत क्यों नहीं दिए? और अभी भी क्यों नहीं दे रहे? पत्रकारों के पूछने पर भी आप कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आप सिर्फ झूठ के सहारे राजनीति वो करना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता, खासतौर पर राहुल गांधी जी। और ऐसा लगता है कि धरती के कांपने से, भूकंप आने से, धरती के हिलने वगैरह जैसे मुहावरों से उनका कुछ पुराना संपर्क है, पुराना संबंध है। तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात अभी तक लोगों को बताई नहीं है। और जो संसद में हो रहा है वो कोई अच्छी बात नहीं। अगर विपक्ष के पास नोटबंदी को लेकर कोई ठोस दलीलें होती तो विपक्ष अब तक रख चुका होता, खासतौर पे कांग्रेस जो उसको लीड कर रही है। इसका मतलब यह है कि उनको, कांग्रेस को और दूसरे जो विपक्षी दल उनका साथ दे रहे हैं, उनमें ये इस बात को लेकर उनको अंदाजा नहीं था कि नोटबंदी जैसा कदम एक बड़ा ऐतिहासिक और अर्थनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम सरकार ऐसे उठाएगी। इससे वो एक जो निराशा पैदा हुई है वो उसका नतीजा है कि वो संसद में आपको हंगामा दिख रहा है। लेकिन विपक्ष के नेताओं को और विपक्ष के दलों को और कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उनके हंगामे का देश में क्या असर है जी। नोटों के लिए, अपने पैसे निकालने के लिए जो लाइनों में खड़े हैं, क्या वो इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष उनकी लड़ाई लड़ रहा है? वो अपनी लड़ाई लड़ने में। आपको लगता है कि राजनीति का ये जो स्तर है जहां पे आप इतना निचले स्तर पर जाके आप व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं, आप तर्कहीन बातों को रखते हैं, विरोध के नाम पे महज विरोध करते हैं, राजनीति के स्तर को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप मेरे ख्याल है नरसिंह राव के बाद दूसरी बार विपक्ष ने, प्रमुख विपक्षी दल ने लगाए हैं। और उस समय तो कोई बहुत सारे सबूत, तथाकथित सबूत भी दिए गए थे, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ झूठ के सहारे राजनीति करे, और कांग्रेस जैसा पुराना दल और उसके नेता झूठ के सहारे अगर राजनीति करना चाहते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि क्या इससे जो लोगों में उनकी साख रही सही है वो भी बची रहेगी या खत्म हो जाएगी। उनको इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये तो इतना निराधार और इतना बेसिर पैर की बातें हैं कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। माने इवन आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी ने भी राहुल से पूछ लिया कि भाई आपके पास सबूत थे तो आपने बताया क्यों नहीं, और अभी भी क्यों नहीं बता रहे? कौन रोक रहा है आपको? पार्लियामेंट में आप कह रहे हैं हमको बोलने नहीं दिया जा रहा, सरकार कह रही है आकर बोलिए। वो बोलने को तैयार नहीं है, वो हंगामा करने को तैयार है। बोलने के लिए जब किसी के पास कुछ होता है तभी वो बोलता है, वरना वो सिर्फ हंगामा करता है। आपको लगता है कि एक तरफ तो इस प्रकार की बड़े स्तर की राजनीति और जनता के संवेदनाओं के मसले पर संसद को ठप करने जैसी चीजें देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता या तमाम विपक्षी दलों के ऐसे नेता स्टिंग जैसे ऑपरेशन में फंसते हैं जहां पे काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए कमीशन खोरी का धंधा चल रहा है। ये बड़ी माने आंखें खोलने वाला मामला है कि एक समाचार चैनल ने सभी दलों के, जो आप उनको छुड़वाइए नेता भले ही कह ले, लेकिन वो दिल्ली में बैठे हुए हैं। उसमें से 3 तो दिल्ली के हैं, 2 और यूपी के हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? और ये बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनके नेता ये कह रहे हैं कि हम 40%, 30% कमीशन लेकर नोट बदलवा सकते हैं, बदलने को वो तैयार दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि दर्द कहीं और हो रहा है और उसकी शिकायत किसी और कारण की जा रही है। तो नोटबंदी की जो तकलीफ है, वो जो बात भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि नोटबंदी से इनको ज्यादा तकलीफ इसलिए हो गई कि सारा पैसा बेकार हो गया। इस बात को हम न भी मान ले तब भी यह लगता है, लोगों के दिमाग में यही बात आ रही है कि नोटबंदी से आपको इतनी तकलीफ क्यों है? जिन लोगों को वाकई तकलीफ है नोटबंदी से, और जो तकलीफ सहकर भी लाइनों में लगे हुए हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ देश भर में जो कार्रवाइयां हो रही हैं उससे खुश हैं। आप किसी भी, मैं लगातार 2 या 3 बैंकों की लाइन में लगा हूं और लोगों की जो बातें मैंने सुनी है, लोग खुश होते हैं कि आज इतने लोग पकड़े गए, इतने लोगों के पास और नकदी सरकार काम करती नजर आ रही है। मैंने तो एक आदमी को भी नहीं सुना कि वो कह रहा हो कि सरकार ने कोई गलत काम किया। लोग इस तकलीफ तो,
पार्टियों को, कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को ये सोचना चाहिए कि वो जो संसद में बोल रहे हैं वो लोगों की आवाज नहीं है जी। ये उनके नेताओं की आवाज है। और जब नेता सिर्फ अपनी बात कहते हैं तो लोगों तो को लगता जनता है से फिर कटाव कहीं ना कहीं हो जाता है। आपको होता है लगता है कि जनता और जनमत का एक तरीके से अपमान भी है अगर आप संसदीय व्यवस्था को इस प्रकार से काम ना करने के लिए मजबूर कर देते हैं? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, वहाँ की संसदीय व्यवस्था को आप अगर काम करने के लिए मौका नहीं देंगे, स्पेस नहीं देंगे, तो फिर क्या एक आपकी बड़प्पन रह जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष सही कह रही हैं कि सदन बहस के लिए है। आप सब तरह की समस्याएं सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग रख सकते हैं और रखनी भी चाहिए। अगर वो नोटबंदी को लेकर शुरू में विपक्ष ने जैसे कहा कि भाई नोटबंदी को लेकर जो जनता को तकलीफ हो रही है उस पर वो बात करेंगे, वो मुद्दा तो कहीं खो गया, वो तो उन्होंने हंगामे पे चढ़ा दिया, उस पर वो क्या बात करेंगे? अगर कोई बात करनी होती तो अब तक कर चुके होते। ये संसदीय लोकतंत्र का अपमान है, जनमत का अपमान है। उन्होंने 2014 में और लोगों ने और इस सरकार को चुना है, तो आप उस मैंडेट को भी ठुकरा देंगे? ये तो माने आप विपक्ष को और कांग्रेस के नेताओं को ये जरूर समझना चाहिए कि जब आप जनमत का अपमान करते हैं तो जनमत यानी जनता आपको भी नहीं सुनती है। और अभी 5 राज्यों में चुनाव होने, अभी कुछ उपचुनाव हुए हैं, उनके नतीजे ये बताते हैं कि विपक्ष का ये जो शोर शराबा और ये जो प्रचार है जिसको भाजपा दुष्प्रचार कहती है और संभवतः ठीक कहती है जी, इसका कोई असर लोगों पर नहीं है। अगर लोगों पर असर होता और लोग वाकई इस कदम को गलत मान रहे होते तो वो उसका परिणाम चुनावों में, उपचुनाव में के नतीजों में दिखाई देता। एक आप असर की बात कर रहे हैं जो विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैं उस असर के लिए बारे में पूछना चाहूंगा जो राष्ट्रपति की नसीहत थी कि साहब डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में ये जो चौथा डी है ये अपने आप में बड़ा घातक है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति जैसी एक संवैधानिक व्यवस्था पे बैठा हुआ व्यक्ति आपको नसीहत दे रहा है तो कम से कम उनको सुनना। लंबे संसदीय इतिहास में ये शायद पहला या दूसरा मौका होगा जब राष्ट्रपति को अपील करनी पड़ी। तो इसका मतलब है, ये समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति हमारे और अनुभवी पार्लियामेंटेरियन है, एक विद्वान व्यक्ति हैं और वो ये अपील करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको भी तकलीफ हो रही है और वो समझते हैं कि संसद का जो काम है, मूल काम है, वो नहीं वो करने दिया जा रहा है कुछ लोगों के, कुछ विपक्ष के नेताओं के या और दूसरे नेताओं के द्वारा, और वो ठीक नहीं है संसदीय परंपरा के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए। अगर राष्ट्रपति की भी अपील नहीं मानेंगे आप तो आप किसकी अपील मानेंगे? अब महज 2 दिन का वक्त बचा, आपको लगता है ये पूरा शीतकालीन सत्र ही इस हंगामे विपक्ष की विरोध की राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है? लगता यही है, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 विधेयक पास हुए। एक तो मनी बिल था, इनकम टैक्स संशोधन का, जो लोकसभा ने पास किया, और आज एक निशक्त जनों से संबंधित बिल जो राज्यसभा ने पास किया। लगता यही है कि विपक्ष ने यह ठान लिया है कि नोटबंदी के मुद्दे पर भाजपा की सरकार को जो लाभ देश भर में मिल रहा है और जो सकारात्मक फायदा उसको हो रहा है उसको वो किसी तरह से निगेटिव करने में सफल हो जाए, नकारात्मक करने में सफल हो जाए। लेकिन संसद की कार्रवाई रोककर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा निश्चित गिराई है। और जो जिस तरह की चर्चा और मीडिया में जिस तरह की खबरें और विश्लेषण आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि लोग विपक्ष के इस व्यवहार का कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं, स्वीकार्यता समाज में मिलती नजर नहीं मिलती है। तो ये उनको भी सोचना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दल हैं, इनके प्रतिनिधि संसद में हैं और उनको कल को चुनाव का सामना करना है तो ये लोगों का ही सामना करना है। अगर लोगों की समस्याएं लेकर उन्होंने संसद को रोका होता तो लोग शायद आपको सिर पर बिठाते, लेकिन आपने लोगों की समस्याएं किनारे कर दी और आप अपनी समस्या के कारण वहां हंगामा कर रहे हैं तो लोग आपको सिर पर नहीं बिठाएंगे। बिल्कुल, ये स्वीकार्यता नहीं होगी, बल्कि कुछ परिपक्वता कम से कम विपक्ष को भी सकारात्मक तरीके से दिखानी होगी, तब शायद संसद जैसी चीजों का एक सार्थक पहलू सामने निकल के आ पाएगा। बहुत शुक्रिया जगदीश जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।